हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 9वें अध्याय का 28 नंबर श्लोक। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बंधनय संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बंधनय संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। तो क्या इस श्लोक का थीम क्या है? पिछले वर्ष में बताया गया था कि हर चीज कृष्ण को समर्पित करनी चाहिए। यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोसि तदासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। ये पिछले श्लोक में था। जो कुछ भी तुम करते हो, जो कुछ भी तुम खाते हो, जो कुछ भी तुम तपस्या करते हो, जो कुछ भी दान देते हो, जो कुछ भी अर्पित करते हो, सब कुछ हे कौन्तेया मुझे अर्पित करो। ये करके श्लोक में उन्होंने देखा था। तो पिछले श्लोक में बताया गया था कि हर चीज कृष्ण को समर्पित करनी है। अब अगर कोई व्यक्ति पिछले वाले श्लोक के हिसाब से अपने जीवन को ढालता है या अपने जीवन को चलाता है तो उसको क्या फायदा मिलेगा, उसको इस श्लोक में कह रहे हैं। समझ में आ रहा है? पिछले श्लोक में जो चीजें बताई गई थी, अगर कोई व्यक्ति उन चीजों को अपने जीवन में ढाल लेता है या अपने जीवन में अपना लेता है तो उससे उसको क्या फायदा हो, वो इस श्लोक में बताया जा रहा है। देखिए, संस्कृत देखिए। शुभ अशुभ फलैर एवं। शुभ और अशुभ कर्मों के फल से मोक्ष से मुक्त हो जाओगे। शुभ कर्म क्या होता है कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, हम बहुत धनी घर में पैदा हुए हैं, हम हमारी एजुकेशन बहुत अच्छी है, हमारे पास इतनी सुविधाएं हैं। तो जितनी भी सुविधाएं, शिक्षा या पैसा या जो भी प्राप्त होता है व्यक्ति को इस जीवन में, वो उसके पिछले शुभ कर्म की वजह से प्राप्त होता है। ठीक, तो ये हो गया शुभ कर्म कि मेरे पास बहुत सुविधाएं हैं, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं खूबसूरत हूँ, मेरे पास बहुत अच्छी एजुकेशन है, ये सब शुभ कर्म है। ठीक, और ये कर्म भी एक प्रकार से बंधन है। ये कर्म भी एक प्रकार से बंधन है क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति को दोबारा इस जगत में आना पड़ेगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने इस समय शुभ कर्म की, तो शुभ कर्म को भोगने के लिए उसको दोबारा इस जगत में आना पड़ेगा। और अशुभ कर्म क्या है? अशुभ कर्म मतलब जीवन में कोई कठिनाइयां आ रही हैं, कोई कार्य में बाधा आ रही है, कोई बीमारी लग गई, गरीब घर में पैदा हुआ है, अनपढ़ है, गवार है, तो इस प्रकार से अशुभ कर्म है। तो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्म फल से तुम मुक्त हो जाओगे। कैसे? अगर पिछले वाले श्लोक को जीवन में उतारा है तब। देखिए, उदाहरण के तौर पर समझिए, जैसे आजकल आप देखते होंगे या अधिकतर जो सरदार कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी है, वो बहुत बिलीव करती है कि गरीबों को खाना देना चाहिए। उनका ऐसा विश्वास है कि गरीब को खाना देना चाहिए क्योंकि उससे बहुत बड़ा पुण्य होता है, उनका ऐसा विश्वास होता है। तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति दूसरे गरीबों को या नीडी पीपल को खाना बांट रहा है, खाना दे रहा है पर भगवान का प्रसाद नहीं दे रहा, तो उस खाना देने के कार्य से उसका बड़ा पुण्य इकट्ठा होगा और उस पुण्य के फल को भोगने के लिए उस व्यक्ति को दोबारा इस जगत में आना पड़ेगा। तो उसने जो खाना बांटा है जो कि प्रसादम नहीं है, उससे वो इस जगत में बंध जाएगा, भले ही वो पुण्य कर्म क्यों ना हो। लेकिन अगर उसी खाने को किसी व्यक्ति ने भगवान को ऑफर किया है और तब बांटा है, तो वो उस कर्म से भगवान के धाम प्राप्त करेगा, मुक्त हो जाएगा। कितना सिंपल है भाई, खाना बनना ही है, खाना बांटना ही है, बस एक चीज और ऐड कर दीजिए, भगवान को ऑफर करके तब बांटिए, आप मुक्त हो जाएंगे। अगर भगवान को ऑफर नहीं किया है, ऐसे ही बांट दिया, तो आप बंध गए और उस कर्म के फल को भोगने के लिए दोबारा जगत में आना पड़ेगा। तो दिक्कत कहाँ है?
दिक्कत है पर्याप्त ज्ञान ना होने। पर्याप्त ज्ञान होगा तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आपने खाना बनाया ही है, आपको बांटना ही है और भगवान को ऑफर कर देंगे बीच में, तो क्या हो जाएगा? बहुत छोटा सा कार्य है लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। एक व्यक्ति बंध रहा है और एक व्यक्ति मुक्त हो रहा है। तो पर्याप्त ज्ञान ना होने के कारण लोग ऐसा कार्य करते हैं। ठीक, तो शुभ और अशुभ दोनों कर्म के फल से मुक्त हो जाओगे। मोक्ष से कर्म बंधन, दोनों शुभ और अशुभ कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। संन्यास योग युक्त आत्मा, और इस प्रकार से तुम संन्यास योग में युक्त रहोगे। देखिए संन्यास का अर्थ क्या होता है? संन्यास का अर्थ है सम्यक न्यास। न्यास का मतलब होता है स्थित होना, और सम्यक न्यास का मतलब अच्छी तरह स्थित होना सही जगह पर। सम्यक न्यास का मतलब क्या होता है? अच्छी तरह स्थित होना सही जगह पर। तो हमारी स्थिति क्या है? हमारी वास्तविक स्थिति है भगवान के दास के रूप में। तो संन्यास योग मतलब अपने सारे कर्मों को भगवान को समर्पित कर रहे हैं। तो जब हम सारे कर्म भगवान को समर्पित कर रहे हैं तो एक प्रकार से हम अपने कर्मों से भगवान की सेवा कर रहे हैं, और भगवान की सेवा करना हमारी वास्तविक स्थिति है, तो हम सन्यासी हैं या हम संन्यास योग में स्थित हैं। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल फंडा है। संन्यास मतलब अच्छी तरह सही जगह पे स्थित होना। तो अगर हमने सारे कर्म भगवान को समर्पित किए हैं तो कहने का अर्थ है अपने सारे कर्मों से भगवान की सेवा कर रहे हैं, और यही हमारी रियल स्टेट है। सिंपल। ठीक, अब उससे होगा क्या? जब हम सारे कर्म बंधन से मुक्त हो गए और संन्यास योग में युक्त हो गए तो इससे क्या होगा? विमुक्तो। विमुक्तो मतलब हम मुक्त हो जाएंगे। और विशेषेण मुक्तो, विशेष रूप से मुक्त होने का अर्थ है जो भी चार रस हैं, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस, तो जो भी चार रस हैं हम उसमें स्थित होंगे और भगवान के पास जाएंगे। विमुक्तो, विमुक्तो मतलब विशेषेण मुक्तो, विशेष प्रकार की मुक्ति। मतलब भगवान से किसी एक रस में स्थित हो जाएंगे, भगवान से किसी मतलब भगवान से हमारा संबंध किसी एक रस में स्थित हो जाएगा, और माम उपैश्यसि, और मेरे धाम को प्राप्त करे। कितना सुंदर है! अगर हमने 9.27 को सही से अप्लाई किया है तो उसका रिजल्ट क्या है? हम सारे कर्म बंधन से मुक्त हैं, संन्यास योग में युक्त हैं, भगवान से चार प्रकार के रस में स्थित होके भगवान के धाम की प्राप्ति करेंगे, भगवान के पास जाएंगे ही जाएंगे। कितना सुंदर है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी का अनुवाद। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। तो भगवान के पास जाने का फंडा है 9.27। गीता भूषण टीका। यह श्लोक इस प्रकार की भक्ति के द्वारा प्राप्त होने वाले फल का वर्णन करता है। कौन सी प्रकार की भक्ति? जो 9.27 में बताई गई थी पिछले श्लोक। ठीक, उसके फल का वर्णन कर रहा है, क्या फल प्राप्त होगा। ऐसी भक्ति में संलग्न होकर जिसमें सारे कर्म मुझको समर्पित होते हैं, तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। स्पष्ट है। यह बंधन किस प्रकार का है, मतलब कर्म बंधन क्या होता है? देखिए, इष्ट अनिष्ट रूपी प्राचीन कर्म फल जो भक्ति की प्राप्ति में बाधक है। इष्ट मतलब होता है जो हमें चाहिए, मतलब अच्छी गाड़ी मिल जाना, अच्छा बंगला मिल जाना, अच्छी एजुकेशन मिल जाना, जो हमें चाहिए। ठीक, और अनिष्ट मतलब जो हमें नहीं चाहिए, बीमारी, परेशानी। तो जो कर्म फल अच्छे या बुरे, और प्राचीन कर्म फल मतलब कब शुरुआत हुई ऐसे कर्म फलों के हम कह नहीं सकते, पर हम अच्छे और बुरे कर्म फल भोग रहे हैं, और ये कर्म फल हमें भक्ति प्राप्त नहीं होने दे रहे हैं। वो सारे कर्म धन नष्ट हो जाएंगे अगर हम सारे कर्म भगवान को समर्पित करते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। तो यहाँ बोला गया है शुभ अशुभ दोनों कर्म बंधन से मुक्त हो जाना। तो कर्म बंधन की क्वालिटी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ऐसे कर्म बंधन जो भगवान की भक्ति में बाधक हैं, वो नष्ट हो जाएंगे।
ठीक है। हरे कृष्ण। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? कोई शोर तो नहीं हो रहा पीछे बैकग्राउंड में? हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्ण। आगे बढ़ो। तुम किस प्रकार के व्यक्ति हो जो इनसे मुक्त हो पाया? मतलब कौन से टाइप का पर्सन ऐसे कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है जो कि भक्ति के बाधक थे? अब भगवान बता रहे हैं। देखिए समझिए, कर्म बंधन थे जो भक्ति में बाधक थे, वो नष्ट हो गए। अब किस पर्सन के नष्ट हो जाते हैं तो उसको समझा रहे हैं भगवान कि ऐसा कौन सा पर्सन है जिसके ऐसे कर्म बंधन नष्ट होंगे जो भगवान की भक्ति में बाधक है। उसको सुनिए। पहली क्वालिटी क्या है उस पर्सन की? तुमने अपने सारे कर्म मुझको समर्पित कर दिए। ऐसा करने से तुमने अपना हृदय शुद्ध किया और इसलिए इस संन्यास को योग कहा गया है। समझिए, अपने कर्मों को, हरी हरी, अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करते। देखिए, एक सेकंड रुकिए। शुरू करते हैं। तुमने अपने सारे कर्म मुझको समर्पित कर दिए। ऐसा करने से तुमने अपना हृदय शुद्ध किया और इसलिए संन्यास को योग कहा गया है। देखिए, अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करते रहिए और साथ साथ भक्ति करते रहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, शुद्ध भक्ति और शुद्ध भक्ति है ही है। हम लोगों ने कल चर्चा करी थी, नाम जप करना, श्रवण करना, कीर्तन करना, तो दैट भक्ति है। लेकिन इसके अलावा अन्य जो क्रियाएं करते हैं उसको भी भगवान को समर्पित करते रहना चाहिए। उससे होता क्या है? उससे ये होगा कि हमें खुद ही अनुभव होने लगता है कि हमारा हृदय शुद्ध हो रहा है और भगवान की बातें हमें समझ में आ रही। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप भक्ति ना करते और भगवान को अपने कर्म समर्पित नहीं करते तो आप देखेंगे कि भगवान की छोटी से छोटी बातें भी लोगों को समझ नहीं आती। शास्त्र के वचन लोगों के दिमाग में घुसते नहीं। लेकिन जैसे जैसे हम भक्ति करते रहते हैं और भगवान कृष्ण को अपने कर्म समर्पित करते रहते हैं, धीरे धीरे हमें यह अनुभव होता है कि हमारा हृदय शुद्ध हुआ है, भोग की वासनाएं कम हुई हैं और वैसे वैसे हमें शास्त्रों की बातें समझ में आने लग जा रही। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाकी समय दिन का जितना भी है उसमें ऐसे कर्म किए जाएं जो कि भगवान को समर्पित होने चाहिए और इससे भी हमारा हृदय शुद्ध होता है। जो डायरेक्ट भक्ति है उससे तो शुद्ध होता ही होता है हृदय, वो तो कोई डाउट ही नहीं। लेकिन जो शुद्ध भक्ति नहीं है लेकिन ऐसे कर्म है जो भगवान को समर्पित हैं, उससे भी हमारा हृदय शुद्ध होता है। जैसे भगवान के मंदिर को साफ करना, ये शुद्ध भक्ति नहीं है। साफ कर रहे हैं, भगवान को समर्पित है ये कार्य, हृदय शुद्ध होगा। बर्तन मांजना, टॉयलेट साफ करना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, वैष्णवों को प्रसाद वितरण करना, ये जितने भी क्रियाएं या बुक पैक करना। अप्पू प्रभु जी ने एक सेवा करी थी बुक पैक करने, तो वो तो कोई कहेगा अरे क्या है, पैकिंग ही तो है, लेकिन ना, उससे भी इनका हृदय शुद्ध होगा क्योंकि वो क्रिया भगवान को समर्पित है। जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जब लोग बुक लेंगे, भगवान के बारे में पढ़ेंगे, भगवान के उन्मुख होंगे, तो ये भी भगवान कृष्ण को समर्पित क्रिया है। या हमारे लिए कोई नौकरी कर रहा है और दान दे रहा है मंदिर में, तो ये सारी क्रियाएं कृष्ण को समर्पित है और इन सब से भी हृदय शुद्ध होता है। ये बात समझिए, बहुत प्रैक्टिकल लेवल। मान लीजिए कोई व्यक्ति पढ़ाई करना चाहता है या कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, बहुत बढ़िया है, करे। और जब कुछ अच्छे स्तर पे पहुंच जाए तो फिर वो भगवान का प्रचार करे। जब भगवान का प्रचार करने के लिए वो सोच रहा है कि मैं आज अच्छे से पढ़ाई कर लूंगा, समाज में अच्छी पोजीशन पा लूंगा, तब लोग मेरी बात सुनेंगे और तब मैं कृष्ण का प्रचार कर पाऊंगा, कृष्ण की महिमा का। तो ये भी क्रिया कृष्ण को समर्पित है, इससे भी उसका हृदय शुद्ध हो। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति 24 घंटे भगवान का नाम जप कर सके, श्रवण कीर्तन कर सके।
लेकिन जो अन्य क्रियाएं अगर कृष्ण को समर्पित है तो उससे भी उसका हृदय शुद्ध होता है और उस क्रिया से भी वो मुक्त होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे बढ़। तुम्हारा मन योग की इस चित्त को शुद्ध करने वाली प्रक्रिया में लगा रहा, जिसमें सारे कर्म भगवान को समर्पित होते हैं, और इस कारण से तुम विशेष रूप से मुक्त होगे। विमुक्तः। आगे बढ़ते हैं। क्योंकि तुम मुझको प्राप्त करोगे और साथ ही कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाओगे। ये बहुत बहुत समझिए। देखिए, देखिए एक भक्त बता रहे थे, एक महाराज जी है कदम कानन महाराज, बहुत अ, सुंदर, मतलब बहुत ही अच्छे महाराज जी हैं। तो कदम कानन महाराज जी है, वो अधिकतर कार्तिक में वृंदावन में ही रहते हैं। कदम कानन महाराज जी शायद इस समय भी वृंदावन में है कि नहीं, ये पता नहीं, 7 तारीख को तो थे। तो कदम कानन महाराज जी हैं, वो इस समय सन्यासी हैं और पहले वो गृहस्थ थे। तो बता रहे थे कि उन्होंने गोविंदा रेस्टोरेंट चलाते थे। सन्यासी बनने से पहले जब वो गृहस्थ आश्रम में थे तो गोविंदा रेस्टोरेंट चलाते थे वो। तो कहते थे कि गोविंदा रेस्टोरेंट की सेवा मैंने इतने मनोयोग से की, इतने अच्छे तरीके से की कि अब मैं चैतन्य चरितामृत को पीता हूं। ये बहुत सुंदर है। कह रहे थे कि चैतन्य चरितामृत को पीने के पीछे एक कारण है कि मैंने गोविंदा रेस्टोरेंट को बहुत अच्छे से चलाया, बड़े मनोयोग से चलाया। तो तब मैं आज ऐसी स्थिति है कि मैं चैतन्य चरितामृत को पी पा रहा हूँ। पीने का अर्थ है उसके रस का आस्वादन कर पा रहे हैं। और उसी प्रकार से एक और भक्त थे, वो कह रहे थे, वो भक्त थे, हाँ भक्त हैं, सन्यासी थे कि नहीं मुझे याद नहीं, भक्त थे, सन्यासी थे कि नहीं याद नहीं आ रहा है, लेकिन वृंदावन के ही भक्त हैं वो। तो वो कह रहे थे कि जब मेरी दीक्षा हुई तो दीक्षा होने के बाद 9 साल मेरा जब बिल्कुल घसीटा हुआ, मतलब बिल्कुल, मतलब घसीट रहे थे जब ने जब 9 साल ऐसा जब हुआ दीक्षा के बाद। लेकिन एक क्वालिटी मुझ में थी कि जो भी मुझे सेवा मिली उसको मैंने बड़े अच्छे प्रकार से किया, बड़े अच्छे से किया, मतलब कोई बर्डन नहीं लिया कि अरे सेवा क्यों दे दी, मुझे ही देते हैं सेवा, कोई और मिला नहीं क्या इनको, इस प्रकार से नहीं, जो सेवा मिली बड़े उत्साह से किया। तो आज उनकी स्थिति ऐसी है कि 32 माला से कम वो कर नहीं पाते। देखिए, 32 माला कर रहे ये नहीं, कर ही नहीं पाते कम। उनको इतना स्वाद मिलता है कि 32 माला से कम वो कर ही नहीं पाते। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जो भी हम सेवा करते हैं, जो भी हमें सेवा मिलती है, उसको हमें बड़े मनोयोग से करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम भले ही अभी शुद्ध भक्ति या शुद्ध भक्ति की जो अंग है उसको सही से नहीं कर पा रहे, उसमें रस नहीं मिल पा रहा, वो अलग बात है। लेकिन जो सेवा मिल रही, जो प्रैक्टिकल सेवा है, अगर हम उसको अच्छे से करते रहेंगे तो हमारा हृदय उसी से शुद्ध हो जाएगा और तब हमें शुद्ध भक्ति के अंगों में रस प्राप्त हो। और सेवा अगर हम अच्छे से कर सके या अच्छे से करते रहेंगे तो भगवान की कृपा प्राप्त होती। प्रभुपाद जी एक जगह बताते हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन में कि भक्तों को सेवा देने के पीछे का राज क्या है। देखिए, आप देखे होंगे, अगर इस्कॉन मंदिर में आप जाएंगे, अगर आप नए नए डिवोटी, अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो भी भक्त लोग आपको सेवा देंगे, ये कर दो भैया, वो कर दो, ये कर दो, भले ही आप अनजान हैं, लेकिन फिर भी भक्तों को रहता है कि आपको सेवा में लगाएं। क्यों? तो प्रभुपाद जी बताते हैं नेटवर्क डिवोशन में कि भक्तों को सेवा देने के पीछे राज ये है कि भक्तों को सेवा देंगे तो उनके अंदर सेवा भावना डेवलप होगी, और जब सेवा भावना डेवलप होगी और अच्छे से सेवा करेंगे तो वो एक ऐसे स्तर को प्राप्त करेंगे जहां पे वो ऑफेंस लेस चैंटिंग कर सकेंगे। तो स्टार्टिंग हुई सेवा से। अभी अभी आपको नाम में रुचि है ही नहीं, बिल्कुल भी घसीट रहे हैं नाम जब, लेकिन भक्तों से कुछ सेवा मिली और सेवा को अच्छे से करने का प्रयास किया, या ये भावना रखी कि मैं सेवा को कैसे अच्छा कर सकता हूँ, या मैं सेवा से कैसे दूसरों को पसंद कर सकता हूँ। अगर ये भावना से सेवा करी तो धीरे धीरे आपका हृदय इतने अच्छे तरीके से शुद्ध हो जाएगा कि आपको नाम में रुचि प्राप्त हो जाएगी। तो सेवाओं का डायरेक्ट संबंध हमारे नाम जप पे है।
हमारे नाम जप की रुचि से। बहुत इंपॉर्टेंट कि जितने अच्छे से सेवा करेंगे, जितना हमारा कर्म कृष्ण को समर्पित रहेगा, उतना हृदय शुद्ध होगा, उतना हम शुद्ध भक्ति को अच्छे से कर पाएंगे और उतना जल्दी हम भगवान को प्राप्त करेंगे। तो ये साइंस है, ठीक, ये रियलाइज नॉलेज। ठीक, आगे पढ़ते हैं। मुक्त पुरुषों में विशेष होते हुए तुम मेरी साक्षात सेवा दास से आदि रसों में प्राप्त करके मेरे समीप रहोगे, मतलब 4 रसों में स्थित होके तुम मेरे पास रहो। ठीक, परपोर्ट। परपोर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिदास स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु के निर्देशन में कृष्ण भावनामृत में रहकर कर्म करने को युक्त कहते हैं। मतलब कैसे भगवान को अपने कर्म समर्पित किए जाएं, ये हम अपने मन से नहीं कर सकते। गुरु या वैष्णव हमें बताते हैं कि इस प्रकार से अपने कर्म को कृष्ण को समर्पित करना है। ठीक, पारिभाषिक शब्द युक्त वैराग्य है। मतलब जो बताया जा रहा है, जो फिलॉसफी है, उसको अगर एक शब्द में बोला जाए तो एक शब्द है युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य क्या होता है समझिए। युक्त वैराग्य मतलब हमें वस्तु में आसक्ति नहीं है, लेकिन उस वस्तु से हम कृष्ण की सेवा कर सकते हैं या कृष्ण की सेवा होती है उस वस्तु से, तो उस वस्तु का ध्यान रखना है। इसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। हमें शरीर से आसक्त नहीं होना है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि शरीर का ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि इस शरीर से कृष्ण की सेवा कर सकते हैं, तो इसीलिए हमें शरीर का ध्यान भी रखना है। ठीक, श्रील रूप गोस्वामी इसकी व्याख्या इस प्रकार की, श्री रूप गोस्वामी ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है। अनासक्त तस्य विषयान अथार उपयुंजतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। देखिए, श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब तक हम इस जगत में हैं तब तक हमें कर्म करना पड़ता है, और हम कर्म करना बंद नहीं कर सकते, तो स्पष्ट है, क्योंकि जीव आत्मा एक्टिव रहती है तो उसको कर्म करना ही पड़ता है। अच्छा, इसमें बड़ा सुंदर एग्जाम्पल है, सुंदर एग्जाम्पल ही मतलब कह सकते हैं। देखिए, कोरोना से पहले आप देखे होंगे कि कुछ लोग इस्कॉन का नाम भी नहीं जानते थे, या मोस्ट ऑफ द पीपल इस्कॉन का नाम, लोग इस्कॉन का नाम जानते ही नहीं थे कोरोना से पहले। लेकिन कोरोना काल में लॉकडाउन हो गया, ऑफलाइन प्रीचिंग बिल्कुल बंद हो गई। तो अगर भक्त सोचते कि अरे यार ऑनलाइन करेंगे प्रीचिंग, ऑनलाइन में तो बड़ा लफड़ा है, ऑनलाइन में ऐसा है, ये ऐसा है, ऑनलाइन में मतलब अगर हम फंस गए तो भक्ति छूट गई तो माया है ऑनलाइन, अगर इस प्रकार सोचते भक्त तो कैसे होता। आप समझ पा रहे हैं, भाई मोबाइल लेंगे, मोबाइल में आसक्त हो जाएंगे, भक्ति नहीं कर पाएंगे, मोबाइल माया है, ये है वो है। अगर इस प्रकार से हर भक्त सोचे तो कैसा होता। इसी प्रकार से जब कोरोना लॉकडाउन हुआ, तब जो भक्त थे इतने चतुर होते हैं, भक्त समझ गए कि ऑफलाइन नहीं तो ऑनलाइन हम आएंगे सिर्फ प्रचार करने के लिए। हम जूम से आसक्त नहीं हैं, लेकिन जूम से कृष्ण का प्रचार हो सकता है, तो हम जूम इस्तेमाल करें। इस बात को आप समझ पा रहे हैं। यूट्यूब पे चैनल नहीं, किसी का नहीं था या बहुत ही कम होगा, लेकिन यूट्यूब पे आएंगे, यूट्यूब से आसक्त नहीं होंगे, लेकिन यूट्यूब पे आग कृष्ण का प्रचार होगा, इसीलिए यूट्यूब पे आना है। मोबाइल नहीं होगा, मोबाइल लेंगे जिससे कि भक्तों से कांटेक्ट करके उनसे बात करें, मोबाइल से आसक्त नहीं है, पर मोबाइल से कृष्ण का प्रचार होगा तो मोबाइल लिया है। इसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। कभी कभी लोग बोलते हैं, कभी कभी प्रश्न करते हैं, अरे ब्रह्मचारी होते हुए मोबाइल लगता है, ये ढोंगी ब्रह्मचारी होगा ये। तो उनकी धारणा ऐसी रहती है आजकल के लोगों की कि मतलब भक्त मतलब सब चीज से अनासक्त हो जाना, कुछ होना नहीं उसके पास, इस प्रकार की धारणा लोग करते हैं। लेकिन जो कृष्ण के भक्त हैं, जो रूपानुगा हैं, वो जानते हैं नहीं, जो भी वस्तु से कृष्ण की सेवा होगी वो मैं लूंगा। और सिद्धांत प्रभुपाद जी का है। प्रभुपाद से लोगों ने पूछा कि आप रोज रॉयस कार में घूमते हैं, इतना पैसा करते हैं, क्यों? आप तो साधु हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा ये सब कृष्ण की सेवा के लिए। हम पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन पैदल वालों के लोग सुनते नहीं, इसलिए रोज रोज में जाते हैं। तो प्रभुपाद जी गाड़ी से आ सकते नहीं है,
पर उस गाड़ी से कृष्ण की सेवा हो रही तो गाड़ी का यूज कर रहा है। तो ये बहुत अच्छा सिद्धांत है वास्तव में देखा जाए। हमें कुछ नहीं छोड़ना है, पर पकड़ना है कृष्ण की सेवा का। बस सिंपल, इसको युक्त वैराग्य बोलते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अतः यदि कर्म करके उसके फल कृष्ण को अर्पित कर दिए जाएं तो यह युक्त वैराग्य कहलाता है। स्पष्ट है। वस्तुतः संन्यास में स्थित होने पर ऐसे कर्मों से चित्त रूपी दर्पण स्वच्छ हो जाता है और कर्ता ज्यों-ज्यों क्रमशः आत्म साक्षात्कार की ओर प्रगति करता जाता है, त्यों-त्यों वह परमेश्वर के प्रति पूर्णतया समर्पित होता रहता है। इसको समझिए, समझ में नहीं आएगा मेरे ख्याल से। देखिए, हरे कृष्णा महामंत्र का जप तो करना ही है, ठीक, लेकिन अन्य जो कर्म हैं, जैसे नौकरी करना, बच्चों को पालना, जो भी है, उनको भी भगवान को समर्पित करते रहना। उससे क्या होता है, हमारे हृदय का अज्ञान नष्ट हो जाता है। हमारे हृदय का ज्ञान क्या है, भगवान कृष्ण से विमुखता। तो जैसे जैसे अज्ञान नष्ट होता है तो हमें समझ में आता है कि हमारा शाश्वत संबंध है भगवान कृष्ण से, और वो शाश्वत संबंध अभी ढका हुआ है, तो धीरे धीरे प्रकाशित होना शुरू होता है और व्यक्ति को समझ में आने लगता है कि वो भगवान कृष्ण का शाश्वत दास है और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण को संतुष्ट करना है। और ये तब होगा जब शुद्ध भक्ति तो कर ही रहा है, वो तो करना ही करना है, पर अन्य जो भी कर्म है वो भगवान कृष्ण को समर्पित करते भी चलना है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं नाम जप कर रहा हूं और दिन भर भोग कर रहा हूं, तो कुछ नहीं होगा। आपको नाम जप करते रहना है, वो तो कंपलसरी है ही है। जो शुद्ध श्रवण है, कीर्तन है, नाम जप, वो सब तो करना ही करना है। और साथ में जो उसके अलावा जो भी कर्म करते हैं उसको भी समर्पित करना है भगवान श्री कृष्ण को। ये प्रोसेस है। तब धीरे धीरे हमारे हृदय का ज्ञान नष्ट होगा, हमें समझ में आएगा कि मैं तो कृष्ण का शाश्वत दास हूं और एकमात्र कर्तव्य कृष्ण को संतुष्ट करना है। और कृष्ण को संतुष्ट करने का अर्थ क्या है, कृष्ण को संतुष्ट करने का अर्थ है कि उनकी आज्ञा का पालन हो। और उनकी आज्ञा क्या है, उनकी आज्ञा है कि जो व्यक्ति इस ज्ञान को दूसरों को देता है, उससे ज्यादा प्रिय मुझे कोई सेवक ना था, ना है, ना होगा। कृष्ण की आज्ञा है कि भगवत गीता के ज्ञान का प्रचार हो, इससे कृष्ण संतुष्ट। और कभी कभी लोग इतने ज्यादा, क्या बोलूं, लोग कहते हैं कि प्रचार करने की जरूरत क्या है, अपनी भक्ति करो ना, क्यों प्रचार करना है। अरे मूर्ख, भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं कि जो प्रचार करता है उससे ज्यादा प्रिय सेवक मेरा कोई नहीं है। अगर आपको भगवान का प्रिय नहीं होना तो अलग बात है, अगर होना है तो आपको प्रचार करना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कार्य करता है, ये मुख्य बात है। और इसी को करते करते ये उसका हृदय शुद्ध होता है और ये बात उसके हृदय में और दृढ़ कि मुझे कृष्ण के लिए ही कर्म करना है। आगे बढ़ते हैं। अतएव अंत में वह मुक्त हो जाता है और यह मुक्ति भी विशिष्ट होती है। विशिष्ट मतलब चार प्रकार के रस में स्थित होता है वो। इस मुक्ति से वह ब्रह्म ज्योति में तदाकार नहीं होता, अपितु भगवत धाम में प्रवेश करता है। यहाँ स्पष्ट उल्लेख है माम उपेश्यसि, वह मेरे पास आता है, अर्थात मेरे धाम वापस आता है। बहुत इंटरेस्ट, बहुत सुंदर है। देखिए कितना बड़ा रहस्य भगवान खोल रहे हैं, कुछ कहने को नहीं। ये जो श्लोक था 9.27, ये ब्रह्मचारी और सन्यासी के लिए नहीं था। चाहे किसी भी अवस्था में वो व्यक्ति हो, चाहे कोई भी वर्णाश्रम में हो, अगर 9.27 को अपने जीवन में उतार लिया, कन्फर्म वो कृष्ण के पास जाए। कितना बड़ा फायदा, कितना बड़ा रहस्य भगवान बता रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि ब्रह्मचारी मेरे पास आता है, सन्यासी मेरे पास आता है, किसी भी वर्णाश्रम में किसी भी अवस्था में हो,
अगर व्यक्ति इस सिद्धांत का पालन कर ले जाए तो भगवान के पास जाना ही जाना है, श्योर कट है, जाएगा ही जाएगा भगवान के पास। तो सिद्धांत सुनना है और उसको जीवन में उतारने का प्रयास भी करना है। ठीक। मुक्ति की 5 विभिन्न अवस्थाएं हैं और यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि जो भक्त जीवन भर परमेश्वर के निर्देशन में रहता है वह ऐसी अवस्था को प्राप्त हुआ रहता है जहां से वह शरीर त्यागने के बाद भगवत धाम जा सकता है और भगवान की प्रत्यक्ष संगति में रह सकता है। स्पष्ट। और ये सॉल्यूशन सिर्फ प्रभुपाद जी बताएं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, भगवान के धाम जाना, भगवान के साथ रहना, ये सॉल्यूशन कोई नहीं बताया है, सिर्फ प्रभुपाद जी बताएं। इस एरा इस अगर टाइम में देखा जाए तो हर व्यक्ति, हर बाबा या हर ढोंगी या हर जो भी जुड़ा है कहीं ना कहीं से, यही बोलते हैं ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाओ, इस जगत में एडजस्ट कर लो, सुखी हो जाओ। लेकिन प्रभुपाद जी साफ साफ बताएं कि भैया इस जगत में कभी सुखी रह नहीं सकते और ब्रह्म ज्योति में लीन होना सुसाइड है। तुम्हें भगवान के धाम जाना, भगवान की प्राप्ति करनी, भगवान के पास जाके ही सुखी हो सकते हो। ये सॉल्यूशन सिर्फ प्रभुपाद जी दिया और कोई नहीं दिया है, और यही सॉल्यूशन है वास्तव में। जो सॉल्यूशन है वही प्रभुपाद जी दिए हैं और बाकी लोग तो प्रॉब्लम बांट रहे हैं, सॉल्यूशन नहीं बांट रहे, प्रॉब्लम बांट रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर बात। ठीक। जिस व्यक्ति में अपने जीवन को भगवत सेवा में रखने के अतिरिक्त अन्य कोई रुचि नहीं होती वही वास्तविक सन्यासी, तो सारे कर्म भगवान को समर्पित होते हैं। ठीक। ऐसा व्यक्ति भगवान की परम इच्छा पर आश्रित रहते हुए अपने को उनका नित्य दास मानता है। अतः वह जो कुछ करता है भगवान के लाभ के लिए करता है, वह जो कुछ कर्म करता है भगवान की सेवा करने के लिए करता है। ठीक। तो सुंदर है बात। वह सकाम कर्मों या वेद वर्णित कर्तव्यों पर ध्यान नहीं देता। ऐसा भक्त बिल्कुल भी कर्म कांड नहीं करता भैया। जिस व्यक्ति के सारे कर्म भगवान को समर्पित है, तो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है, सो कर्म कांड इत्यादि चीजों का ध्यान नहीं रहता। ठीक। सामान्य मनुष्यों के लिए वेद वर्णित कर्तव्यों को संपन्न करना अनिवार्य होता है, किंतु शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में पूर्णतया रत होकर भी कभी कभी वेद द्वारा अनुमोदित कर्तव्यों का विरोध करता प्रतीत होता है, जो वस्तुतः विरोध नहीं है। आप समझिए, भगवान के लाभ का क्या मतलब? भगवान के लाभ का मतलब ये है कि भगवान क्या चाहते हैं भैया, सब लोग उनके पास आ जाएं। भक्त की में इच्छा है सब उनके पास आ जाए, वह भगवान के पास चले जाए। नहीं है। हम लोगों ने कल चर्चा की थी कि जो गृहस्थ परिनिष्ठ भक्त है वो दूसरों का आदर्श बनता है, जिससे कि भगवान को ना आना पड़े स्थापित करने के लिए। वो भगवान का प्रतिनिधि होता है, तो भगवान के बिहाफ पे, भगवान के लाभ के लिए वो कार्य करता है। वो बात है यहाँ पे। ठीक। हाँ, तो यहाँ पे वो सुंदर बात है। लेकिन जो शुद्ध भक्त होता है, या जो शुद्ध भक्त नहीं, मान ली नहीं भी, हम ऐसे भक्त हैं, नियोफाइड भक्त भी होते हैं, तो हमें कर्म कांड में रुचि नहीं होती। लेकिन जो सामान्य लोग होते हैं, फैमिली वाले हमारे, वो कहते हैं ये कर्म कांड करो, ऐसा करो, वैसा, हमें रुचि नहीं होती। तो कभी कभी लोग हमसे बोलते भी, हम लोगों से बोलते भी होंगे, हाँ हाँ अब हरे कृष्णा वाला हो गया तो सब कुछ भूल गया है, घर के जो रिवाज है उसको पालन नहीं करेगा, अब तो वही का हो गया है, ऐसा है वैसा है। तो उनको लगता है कि हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं, हम लोग कर्म कांड नहीं कर रहे तो हम लोग गलत कर रहे हैं। तो यही बात लिखी यहाँ पे, जो शुद्ध भक्त होता है वो वेदों द्वारा कर्तव्य कभी कभी नहीं करता है। तो जो सामान्य लोग होते हैं उनको कहते हैं कि तुम भाई क्यों नहीं कर रहे हो, तो वो विरोध करते हैं कि तुम करो। लेकिन वस्तुतः ये विरोधी नहीं है, ये विरोध नहीं है, क्योंकि शुद्ध भक्त को सारे नियम पालन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे नियम बनाए किस लिए गए हैं, क्योंकि व्यक्ति भगवान की भक्ति करे। और जब व्यक्ति भगवान की भक्ति कर ही रहा है तो काहे के नियम? भाई जब कोई 12th पढ़ के निकल ही गया है तो 10th क्यों पढ़े दोबारा वो?
ये बात। तो विरोधी लग सकते हैं लेकिन होते नहीं विरोधी। ऐसे क्या नाम था उनका, माधवेंद्र पुरी, तो वो गायत्री भी नहीं करते थे और देवता का मतलब उपासना भी नहीं करते थे देवता की। वो सिर्फ श्री कृष्ण की भक्ति में लगे रहे और वो लिखते भी एक श्लोक में कि अब मैं त्रिसंध्या करने में सक्षम नहीं हूँ, मैं देवता की उपासना करने में सक्षम नहीं हूँ, कि मैं जहां बैठता हूँ कृष्ण का स्मरण होता है। तो उनको नियम पालन करने की जरूरत है ही नहीं, और कोई कहे नियम पालन करो तो वास्तव में वो जानता नहीं सच्चाई क्या है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अतः वैष्णव आचार्यों का कथन है कि बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी शुद्ध भक्त की योजनाओं तथा कार्यों को नहीं समझ सकता। भैया जो शुद्ध भक्त है वो क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कोई समझ नहीं सकता उसको। ठीक शब्द है तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाए। इस प्रकार जो व्यक्ति भगवान की सेवा में रत है या जो निरंतर योजना बनाता रहता है, ये बहुत सुंदर है, समझिए इसको ध्यान से। इस प्रकार जो व्यक्ति भगवान की सेवा में रत रहता है या जो निरंतर योजना बनाता रहता है कि किस तरह भगवान की सेवा की जाए, उसे ही वर्तमान में पूर्णतया मुक्त मानना चाहिए और भविष्य में उसका भगवत धाम जाना ध्रुव है। ध्रुव मतलब निश्चित है। इतनी सुंदर लाइन। आप सेवा कर रहे हो वो तो है ही है, आप सेवा नहीं भी कर पा रहे हो लेकिन सिर्फ सोच रहे हो कि अरे वहां की सेवा ऐसी हो जाए, मेरे गांव में या मेरे शहर में पीछे सेंटर खुल जाए, कोई टेम्पल खुल जाए, ऐसा कुछ इंतजाम हो जाए कि लोग सब भक्त बन जाएं। सिर्फ सोच रहे हैं कि भगवान की सेवा ऐसे हो, इस्कॉन खुल जाए, मैं प्रीचिंग कर सकूं, मैं क्लास दे सकूं, मैं ये कर सकूं, सिर्फ सोच रहे हैं। सोचने मात्र से आप मुक्त हैं। सोच रहे हैं कैसे कृष्ण की सेवा हो, कैसे मैं कर सकूं, उस अवस्था में आप मुक्त हैं। आपका भगवान के धाम जाना बाद में आपका ध्रुव है, निश्चित है। क्या लाइन है। इसीलिए हमें सिर्फ भगवान की सेवा कैसे करें, कैसे और करें, कैसे और करें, इसकी प्लानिंग में लगे रहना चाहिए। जिस प्रकार कृष्ण आलोचना से परे हैं, उसी प्रकार वह भक्त भी सारी भौतिक आलोचना से परे हो जाता है, मतलब वो शुद्ध हो जाता है। ठीक? हम लोग ये रुकते हैं अब कल मिलेंगे हम लोग। हरे कृष्णा। प्रभुपाद की जय, शंभो गीता की जय। हरे कृष्ण। कल मिलते हैं।